हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5 बेस्ट टिप्स देखने वाले हैं। अगर इन 5 बेस्ट टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो पहली बार में ही आप 300 प्लस नंबर के साथ सरकारी कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, और कौन सी बेस्ट बुक है। इसके अलावा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबको देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है यह आपका 30 मई को आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट आपकी यहाँ पे 9 जून को रहने वाली है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कितने टोटल आपके फॉर्म भरे गए हैं। तो टोटल आपके फॉर्म है 2,21,492 आपकी टोटल फॉर्म है। और जो सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज में जो सीटें हैं वह आपकी 10,000 सरकारी सीटें हैं। और सरकारी कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं तो 1 साल की जो फीस होती है बहुत ज़्यादा आपकी कम होती है। सिर्फ 5,000 रुपये में 1 साल का आप बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 51,250 रुपये 1 साल की फीस होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पे पेपर होता है वह एक ही दिन में आपका कंडक्ट कराया जाता है। इसमें 2 पेपर आपके होते हैं। पहला पेपर होता है प्रथम प्रश्न पत्र, दूसरा आपका होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें देखेंगे जो आपका पहला पेपर होता है यह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरा आपका जो पेपर होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कंप्लीट कराया जाएगा। दोनों पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है। और टोटल आप देखेंगे इसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिए आपका सब्जेक्ट हिंदी या अंग्रेजी का होता है। इसमें 50 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से देखेंगे इससे आपको 100 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जीके है, जीके में भी आपके 50 प्रश्न होंगे। इसके बाद देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग के भी 50 प्रश्न होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका आर्ट है या साइंस या कॉमर्स है, इसके भी 50 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न आएंगे, 4 सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे और 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या आपकी बेस्ट टिप्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी आपको एग्ज़ाम पास करना है उसके लिए सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 10 से 12 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे जो 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हर सब्जेक्ट से। जैसे आपका यहाँ पे जीके में आप देखेंगे 20 से 25 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में देखेंगे 30 से 35 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका रिपीट होता है। और इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर देखेंगे टॉपिक से रिलेटेड आपके लगभग 30 से 40 प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल सेम उसी टॉपिक के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो कम से कम आपको 10 से 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जिन भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। और यहाँ पर देखिए जो यूपी बीएड का पेपर होता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसके बाद देखेंगे भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, और राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इस तरह से आपका देखिए जीके के प्रश्न होते हैं। इसके बाद देखेंगे अभी डिटेल में भी बात करने वाले हैं कि पूरा आपका सिलेबस क्या है, जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी है। हिंदी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ज़्यादा आपकी इजी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग देखेंगे 4 से 5 प्रश्न आपके संधि से ही रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर देखेंगे संधि से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न आपके संधि से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं, समास से पूछे जाते हैं, अलंकार से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। यह सब आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में।
इसके लिए यहाँ पर देखिए अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट तैयार करना चाहते हैं तो यह देखेंगे, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो यह देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सिर्फ आप 20 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर के 2023 के सभी आपके प्रश्न है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे पूरे 13 साल का पेपर है आंसर की के साथ, और आंसर की में देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसे आप लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और जैसे ही आप यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं यह PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपके GK, हिंदी, रीजनिंग सब्जेक्ट सभी के प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका सिलेबस है इसमें पहला सब्जेक्ट है जीके में देखेंगे सबसे पहला आपका पूछा जाता है, जैसे जीके में देखिए हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी, लगभग आप देखेंगे 3-3 प्रश्न आपके इनसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके में जैसे आपका यहाँ पे मंदिर हो गया, मुख्यालय हो गया, संबंधित व्यक्ति, यह आता है आपका स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में देखेंगे लगभग 25 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद देखिए आपका होता है यहाँ पे, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर होता है साइंस होता है। साइंस से देखेंगे 3 से 4 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपका करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स से भी देखेंगे आपके लगभग 5 से 6 प्रश्न आएंगे। तो इन टॉपिक के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर कि जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए आप यहाँ पे लुसेंट की बुक आती है, उससे आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस, कंप्यूटर, इसे आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्पीडी की बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत के प्रमुख मंदिर है, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय हैं, और प्रमुख समाधि स्थल, संबंधित व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध शासक के मकबरे हैं, भारत के प्रमुख पुरस्कार हैं। इसमें देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से एक प्रश्न आपका फिक्स होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे मंदिर से रिलेटेड एक प्रश्न फिक्स है, प्रमुख संगठन और मुख्यालय यहाँ पे जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, इनका मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। प्रमुख पुरस्कार जैसे यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इस तरह से प्रश्न होते हैं। ये सब टॉपिक्स आपके बिल्कुल फिक्स हैं, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपकी रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है, इस तरह से प्रश्न आते हैं, स्टैटिक जीके के होते हैं, इन टॉपिक के बिल्कुल फिक्स हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, इससे भी प्रश्न फिक्स है। तो जो भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से किसी भी बुक से आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कि भारत के प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। प्रमुख परियोजनाएं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख क्रांतियाँ हैं, लोक नृत्य है, बिल्कुल फिक्स, यह सब टॉपिक्स आपके बिल्कुल फिक्स हैं, एक एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक है, यहाँ से 2 प्रश्न होता है। भारत में प्रथम महिला 1 प्रश्न। और प्रमुख खेल एवं ट्रॉफी हैं, भौगोलिक उपनाम है कि नदियों के किनारे बसे शहर हैं, यह सब टॉपिक हैं, स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। और लगभग आपके देखेंगे 17 से 18 टॉपिक हैं, और इनसे देखेंगे आपके लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से आपको कवर करना होगा। अगर इसको आपको कवर करना है तो यहाँ पर देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके बुक आपकी आती है, इससे आप कवर कर सकते हैं। यह देखिए बुक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करेंगे, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा। और यह स्टैटिक जीके बुक सिर्फ आप 15 रुपये में यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। 15 रुपये में यह सब आपको टॉपिक मिल जाएंगे, सब आप अच्छी तरीके से आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपका देखिए यहाँ पे हिंदी है। हिंदी आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ज़्यादा इजी होती है। जैसे भाषा एवं व्याकरण है, वर्ण तथा ध्वनि विचार है, शब्द विचार है, लिंग से रिलेटेड होता है, आपसे पूछा जाता है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन पूछा जाता है एक वचन या बहुवचन है, कारक एवं काल से रिलेटेड होता है, संधि से देखेंगे 4 से 5 प्रश्न होता है, बहुत ज़्यादा ईजी, यहाँ से बिल्कुल फ्री में आप नंबर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, यहाँ से लगभग 2 प्रश्न आएंगे। तो यह सब टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है किस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है हिंदी या आपका इंग्लिश होगा, तो हिंदी और इंग्लिश जो बीएड की है बहुत ज़्यादा ईजी आती है। तो इसमें आप कम से कम यहाँ पे 40 तक स्कोर कर सकते हैं, 50 में आप 40 यहाँ पे सही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है,
सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न आएंगे। अगर अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो इसमें देखिए मेन फोकस आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है और आपका स्टैटिक जीके है। इनसे लगभग आपके यहाँ पे 35 प्रश्न आएंगे और इन्हीं पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर इतने पर फोकस कर लेते हैं तो आसानी से आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग के 50 प्रश्न आएंगे। यहाँ से तो बिल्कुल आसानी से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूरे 3 घंटे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समय होता है, तो यहाँ पे आप 45 प्रश्न तक सही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट वाला पार्ट है, 30 प्रश्न तक आप सही कर सकते हैं। टोटल अगर आप यहाँ पे काउंट कर देंगे तो 150 प्रश्न लगभग आपके हो जाएंगे और 150 प्रश्न से आपको 300 नंबर मिलेंगे। अगर 300 नंबर में से मान लीजिए 10 से 20 नंबर आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग में भी कट जाते हैं, तब भी आप यहाँ पे 280 तक स्कोर कर सकते हैं। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो कट ऑफ रहने वाली बहुत कम रहेगी, इस बार आपकी लगभग 220 से ऊपर नहीं जाने वाली है। अभी यहाँ पे कट ऑफ से भी रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो इस तरह से आप अपना स्कोर कर सकते हैं। जो आपका देखिए यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 300 प्लस का होना ज़रूर चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह देखिए क्या रह सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह 2023 का स्कोर कार्ड है और 2022-23 में लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट होते थे जो आपके फॉर्म बीएड का भरते थे। इस बार आप देखेंगे सिर्फ 2,21,492 ही छात्र यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो कट ऑफ आपकी ऑब्वियसली बहुत कम जाएगी। 2023 में जो कट ऑफ गई थी वह देखेंगे यहाँ पे 246 नंबर पर इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक 8,185 है और जिनकी भी स्टेट रैंक 10,000 से नीचे होती है उन सबको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं ज़िले में। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह 2022 का स्कोर कार्ड है। 2022 में जिन भी छात्रों के यहाँ पे 210 नंबर आए हुए थे, उनकी स्टेट रैंक 7,014 आई थी, तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए थे। तो जो आपकी कट ऑफ आज तक रहने वाली है, आज तक जो रही है वह आपकी लगभग 200 से लेकर के 250 के बीच में ही रही है। इस बार देखिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 2024 की जो कट ऑफ रहने वाली है वह लगभग आपकी यहाँ पे 220 तक रहने वाली है। बहुत कम आवेदन हुए हैं तो 220 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इतने नंबर आ जाते हैं तो आपको मनपसंद आपके सरकारी कॉलेज आपके ज़िले में मिल जाएंगे। लेकिन आपका टारगेट है, टारगेट आपका ज़्यादा का होना चाहिए, कम से कम अपना टारगेट यहाँ पे 300 प्लस का जरूर रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आपकी देखिए यहाँ पे 5 टिप्स है। सबसे पहला देखिए है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जो दूसरा आपका टिप्स है कि इसमें आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न को आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसके बाद देखिए सिलेबस है, सिलेबस को भी अच्छी तरीके से जानिए कि किस टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। इसके बाद देखिए चौथा है कि आपको मॉक टेस्ट देना है या तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने हैं। प्रैक्टिस सेट आप बुक से कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। एग्ज़ाम तक आप करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। तो इन 4 टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद देखिए 5वां है, अगर आपको समय मिलता है तो आप यहाँ पे बुक से तैयारी कर सकते हैं। बुक में जैसे देखिए लुसेंट की बुक है और लुसेंट की बुक में आपको जीके मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, उसको सिर्फ कवर कर लीजिए। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों में होगा, कोई आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करके यहाँ पे 300 प्लस नंबर यहाँ पे पहली बार में ही बीएड में ला सकते हैं। इसके बाद क्या यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही है, सिर्फ आपको 15 रुपये का पेमेंट करना होगा और यह स्टैटिक जीके की जो बुक है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पे 2011 से लेकर के 2023 का जो ओरिजिनल पेपर है, 13 साल का पेपर है, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 20 रुपये में। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन से इस बुक को परचेज जरूर कर लीजिए। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। इससे रिलेटेड कोई आपका यहाँ पे डाउट हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।